बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू दी पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है। इसी इसना में PMLN क्या आपकी हुकूमत प्रेशर में है? नहीं है। कराची से आपका ताल्लुक़ है, PMLN की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। कैस मंसूर शेख साहब हमें ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे कैस मंसूर शेख साहब प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम सबको, बहुत शुक्रिया आपका वालेकुम सबको, अस्सलाम। कैस मंसूर शेख साहब, चूँकि कराची से भी आपका ताल्लुक़ है, फिर वफाकी जमात के आप रहनुमा हैं, नुमाइंदगी PMLN की कर रहे हैं, आपकी हुकूमत के लिए कहा जा रहा है कि आप बड़े प्रेशर में हैं और ख़ान साहब से नेगोशिएट जारी हैं, बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, आप लोगों की टांगें काँप रही हैं, खान बाहर आ जाएगा फिर आपका क्या होगा? आज भी तीसरी बार 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है वो मौखर हो गया। इसका मतलब ये है कि जजेस भी प्रेशर में हैं। क्या कहेंगे? देखें जजेस से हमारी हुकूमत का क्या काम है? जजेस एक इंडिपेंडेंट इदारा है, जुडिशरी, वो जाने उनका काम। हमारी गवर्नमेंट आपको कहाँ से प्रेशर में लग रही है? अभी एहसन इकबाल साहब कराची आए थे, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, ठीक है, ठीक है ना। हमारी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों कैजुअली काम कर रहे हैं। ठीक आप है। बताएं कहाँ आपको प्रेशर नजर आ रहा है? तो फिर ये जुडिशरी का मैटर जुडिशरी के साथ है, ठीक है, ये आप उनसे कंसर्न कर सकते हैं जो हमारी गवर्नमेंट का है। आप देखें अब डॉलर हमने बढ़ने नहीं दिया, इंटरेस्ट रेट कम हो रही है, प्रेशर है। ठीक है। स्टॉक कहाँ पहुंच गई? ये प्रेशर है। प्रेशर होता तो जी स्टॉक भी बैठी होती, कोई काम ना हो रहा होता, तरक्की ना हो रही होती, कोई डेवलपमेंट ना होती। 150 बसें इलेक्ट्रॉनिक बसें आ गई इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद कहाँ से कहाँ पहुंच गया, पंजाब कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ठीक ये है, प्रेशर है। आपने भी देखा होगा धी रानी के तहत कितनी शादियां एक दिन में कराई गई हैं, जो ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फाइनेंस की हैं और हेल्प किया है कपल्स को। ये प्रेशर है। प्रेशर जिनके ऊपर होना होगा उनके ऊपर होगा, और इस वक्त तो प्रेशर में PTI है। PMLN आपको कहाँ से प्रेशर में नजर आ रही है? प्राइम मिनिस्टर कहाँ से प्रेशर में नजर आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह उड़ान पाकिस्तान जो एक प्रोजेक्ट है जो ठीक है, शहबाज शरीफ साहब का है, और आप देखें उड़ान उड़ रहा है पाकिस्तान। आपका PIA बहाल हो गया ठीक है, यूरोप में, ये प्रेशर है। ठीक है। तो फिर प्रेशर ये तो भी नजर बताइएगा, प्रेशर जिनके ऊपर है ये उस वो जाने उनका काम। नहीं तो हमारी कैस गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। देखिए ये चीज चलती रहती है, क्या इनके हाँ ऊपर प्रेशर था? हाँ PTI वालों के पास कितनी चीजें हुई हैं। ठीक है, जुडिशरी के मैटर्स उनके साथ है, हमें काम करना चाहिए, हमें सबको। मैं तो ये आपके चैनल क्योंकि बड़ा न्यूट्रल डिस्कस करते हो आप साजिद, कि जो PTI के भी MPA चेयरमैन है वो भी काम कर रहे हैं। अच्छा, उनके लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें। लोगों को काम चाहिए। ठीक है, लोगों को इससे नहीं कि कौन सजा ले रहा है, कौन एक बंदे के लिए कोई भी बंदा खड़ा नहीं। चले, आप सब अभी आप देख लें कौन जलसे जुलूस में कहाँ जा रहा है। हम लोगों को काम चाहिए, ठीक है, लोगों को सड़कें बनती नजर आनी चाहिए, लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप देख ले बिजली का टैरिफ पंजाब साइड में तो उधर कितना काम हो रहा है, काम हो रहा है ना। IDPs के साथ कितना काम हो रहा है, ये काम नजर आ रहा है। एकदम नहीं हो सकता। आप एक साल में ना कराची को पहचानेंगे ना इस मुल्क को पहचानेंगे, कितना डेवलप हो चुका हुआ है इंशाअल्लाह ताला। और आप अब देखिएगा कि नून लीग भी कितना काम कर रही है, नून लीग की पूरी टीम यूनाइट हो रही है, ठीक एक है, प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं हम लोग सारे ठीक है। कराची मुझे में। मुझे मुझे इसका भी बताइएगा, एक 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 साथ सवाल ले लें। आपने आपने चूंकि प्रेशर की बात की और आपने आपकी जो काविशें हैं, जो आपकी सर्विसेज हैं, बिल्कुल आप लोग काम कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएट। तो ये प्रेशर नहीं है तो क्या है कि आप बानी PTI से जेल में किसी को मिलने नहीं दे रहे, कई कई दिन गुजर जाते हैं, मुलाकातें बंद की हुई हैं। ये होम मिनिस्ट्री, ये जेल, ये सारी इंतजामी जितनी भी मिनिस्ट्रियाँ हैं वो आपके मातहत हैं, तो आप मिलने दें ना। अभी कल जाके अली अमीन गंडापुर साहब को मिलने की इजाज़त मिली है, तो वो फॉर्मर वज़ीर आज़म का तो स्टेटस उनके साथ है ना। तो फिर वो जो रवैया आप लोग रख रहे हैं, क्या कल आपको भी तो पूछा जाएगा कि एक फॉर्मर वज़ीर आज़म जेल में था, उसकी मुलाकातों पर भी पाबंदी थी? एक तरफ आप कह रहे हैं मिलने नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं कल मुलाकात हुई है, तो कौन सा प्रेशर है? तो ये तवील अरसे बाद सर। कोई मिलना चाहे उनके बंदे तो मिले ना, कोई अच्छा, मिलना नहीं चाह रहा। अच्छा, लोगों को उनसे काम नहीं है, उनकी पार्टी के लोगों को इंटरेस्ट नहीं है उनपे, ठीक तो है, हमारा उसमें क्या कसूर है? मिलना ठीक है, चाहिए, जो मिलना चाह रहा है वो मिल रहा है, क्यों अच्छा, नहीं मिल रहा? आप अपनी अच्छा, पूरी एक मंथ की पूरी हिस्ट्री निकाल लें, एक ठीक पूरी है, डिटेल निकाल लें, कितने लोग मिले हैं, आपको पता चल जाएगा। मिलने वाला तो हो। हम्म, जब इनकी पार्टी के लोग इनको छोड़ के जा चुके हैं, कितने लोग जा चुके हैं? ठीक है, आपको असद उमर नजर आ रहा है, हाँ, आपको एक्स गवर्नर सिंध नजर आ रहा है हाँ, जो इनके क्लोज थे, आपको एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नजर आ रहा है जो इनके क्लोज थे। तो लोग मिलना नहीं चाह रहे, तो उसमें आप ये ना कहें कि हमने रोका। आए मुलाकातों के लिए आए तो सही, हाँ, कोई मुलाकातें करना नहीं चाह रहा, लोगों ने अपना वक्त गुजारा होता। देखे हाँ, वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्हीं के लोग इनके आगे पीछे रहते थे। ठीक है, जब उनको नजर आ रहा है कि
PTI کا فیوچر نہیں ہے اور PTI جو ہے صرف احتجاج کرنا چاہ رہی ہے. کوئی پاکستان جب ترقی کرنے لگتا ہے تو عام بندوں کے ساتھ ساتھ PTI کے اچھے لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ بھائی یہ غلط ہے اور اس طریقے سے ملک ترقی نہیں کر سکتا. جب کوئی آتا ہے فارن ڈیلیگیشن آتا ہے تو ان کو وہاں پروٹیسٹ ہو جاتا ہے, اس سے پہلے کیوں نہیں سوچتا, اس کے بعد کیوں نہیں سوچتا. تو ان کے بندے ملنا چاہے ملے. اچھا پھر یہ بھی چونکہ ملوا سکتے ہیں نا. اچھا یہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ حلف لیتے ہی آپ کی حکومت پر پریشر آئے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ کہیں گے چھوڑ دو عمران خان کو, اور آپ کی حکومت اب ان کی کتنی سنتی ہے, کتنا آپ لوگ اس کو پریشر کو دیکھتے ہیں. تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے امریکہ خان کی رہائی کے لیے ڈیمانڈ کرے گا, پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. کی بات نواز شریف صاحب نے سنی تھی, دھماکے کر دی تھے, وہ بھی امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا, 2 دفعہ آیا تھا اور وہ پریزیڈنٹ تھا جو ایک بڑا پاپولر تھا, ٹھیک ہے نا. تو نواز شریف صاحب نے اس کی بات سنی تھی, ریلی اپریشیٹ, صحیح کہا, $100 کا کک مار دی تھی. تو کیا ابھی سنیں کہ غلط کے لیے یہ قوم اکٹھی ہے, ایک بندے کو ملک بنانے کا سوچنا ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ہی اسٹرانگ ہیں, آپ ملک کے لیے سوچیں. آپ ڈیولپ کرتے, آپ کو 3.5 سال ملا اور آپ کو ہر طرح سے سپورٹ ملی, اس میں آپ نے کراچی میں کیا ڈیولپ کیا. جو ایکس گورنر تھا اس نے 2000 گز کا بنگلہ یا 1000 گز کا بنگلہ بنا لیا, ان لوگوں نے بہت پیسے بنا لیے. آج جو سائیکل میں تھے وہ کروزریں کی لائنیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ترقی کر لی ان لوگوں نے. ہمارے ملک کی ترقی کہاں گئی تھی, آپ دیکھ لیں. ہر چیز مہنگائی تو وہیں سے تھی نا. آج جو ہے جو ڈالر انہوں نے سٹل کیا تو ڈالر سٹل کیا, کتنے میں نواز شریف ڈالر چھوڑ کر گئے تھے. ٹھیک ہے, تو کیس منصور شیخ صاحب, چونکہ آپ کی حکومت مذاکرات کر رہی ہے, PTI سے مذاکرات کا عمل جاری ہے, PTI کہہ رہی ہے تو پھر آپ مان لینا, آپ جوڈیشل کمیشن بنا لینا 9 مئی پہ, 26 نومبر پہ, تو کیوں گھبرا رہے ہیں؟ وہ آپ پر الزام لگا رہی ہے کہ آپ نے لاشیں گرائی ہیں. سارا کام ہوگا, اچھا ہر چیز ہوگی, وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں ہوں گی. کیا ایک ہی کام کے پیچھے پڑ جائیں؟ کیا ہمارے ملک کا مقصد یہی ہو گیا کہ جی اسی کے پیچھے پڑے رہیں؟ کیا ہم نے آگے ڈیولپمنٹ نہیں کرنی؟ کیا ہم نے بجلی کے کارخانوں کے پیچھے نہیں پڑ کے ان کا ٹیرف کم کرانا؟ صحیح. کیا پانی کے لیے کام نہیں کرنا؟ کیا جیسے PIA جو آج کھل گیا یورپ میں, اس کے لیے کام نہیں ہوا؟ کیا سٹاک جو آج اتنا چڑھ گیا اس کے پیچھے کام نہیں ہوا؟ کیا گورنمنٹ ایک ہی لائن کے اوپر نہیں لگی, ایک ہی بندہ ملک میں جس کے ساتھ کام کھڑے تو ملک ترقی کرے گا. چلے ملک آپ ٹھیک ہے, کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کے لیے سوچیں. انشاءاللہ آپ کو میں ایک بڑی آنسٹ ایک اوپینین دیتا ہوں. 25 جو ابھی 2025 ہے, یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. آپ کے سامنے کرکٹ ہائی لیول کے ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں, ٹیمیں آ رہی ہیں, اور ہمارے جو سپورٹس مین ہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے, گولڈ میڈلز لے رہے ہیں. یہ ہمارا ملک ادھر بھی تو کام کر رہا ہے نا, ہماری گورنمنٹ یہاں پہ بھی کام کر رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو ترقی ملے گی اور آپ کو ترقی نظر آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لاسٹ زندہ باد, میرا اسلام زندہ باد. لاسٹ ایک آخری میرا آپ سے سوال ہے, چونکہ گرین انیشیٹو کے تحت ایک بڑا پروگرام کیا جا رہا ہے, چولستان اور دیگر ملکہ آبادیوں کو, صحرا جو ہے ان کو بھی آباد کرنے کے لیے حکومت پاکستان ایک قدم لے رہی ہے, جس پر سندھ کے قوم پرستوں کو بڑے تحفظات ہیں. وہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں سندھ کے پانی پر 6 کینال وفاقی حکومت بنا رہی ہے جو کہ ہم نہیں بنانے دیں گے. تو کیا یہ واقعی سندھ کی عوام کے پانی پر ڈاکہ ڈال رہی ہے آپ کی حکومت؟ آپ یقین کریں, گورنمنٹ آف پاکستان کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گی جو ملک کے اگینسٹ ہو, جو لوگوں کے مفاد کے خلاف ہو, جو لوگوں کے مفاد میں نہ ہو. آپ بالکل یقین کریں, مسلم لیگ نون ایک محب وطن پارٹی ہے. آج آپ اپنی زندگی کی جب آپ پیدا ہو گئے اور آج تک آپ خود انصاف کیجیے گا کہ جو ڈیولپمنٹ آف پاکستان ہوئی وہ PMLN نون کے ہی ٹائم میں سب سے زیادہ ہوئی. آپ کی موٹر ویز, آپ کا ایئرپورٹس, یہ ساری چیزیں. تو آپ بس ایک چیز ذہن میں رکھیں, گورنمنٹ ول ناٹ ڈو اینی تھنگ اگینسٹ دا پیپل. گورنمنٹ ول ڈو دا پازیٹیو تھنگس فار مائی کنٹری. گورنمنٹ بنی ہی اسی لیے ہے, یہ آئے اس لیے ہیں, اور یہ اللہ نے ان کو جتایا, ان کو جو لائے ہیں اور جو اس آئے ہیں, یہ ملک کی ترقی کے لیے اللہ نے ان کو چنا ہے. تو آپ بس یہ ذہن میں رکھیں, کیا بات ہے, چلیں کچھ بھی نہیں ہوگا. زبردست, بہت شکریہ, دل کو کلیئر کریں, ریلی اپریشیٹ, اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہمارا اسلام ہمارے ساتھ ہے, ریلی اپریشیٹ, ہمارے ساتھ ہیں, اس لیے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. ریلی اپریشیٹ. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, بہت شکریہ کیس منصور شیخ صاحب, آپ نے اپنا موقف دیا اور آپ کا کہنا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اس ہمارے ملک کو, آپ اطمینان رکھیں. بالکل جی اطمینان ہے, لیکن کیا یہ اطمینان عام آدمی کو اس وقت ہے؟
ये एक सवालिया निशान है, एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या आम आदमी को इत्मीनान कितना है, आम आदमी को रोज़गार कितना है, आम आदमी की जो परेशानियां हैं क्या उसका हल निकाला जा रहा है, तलाश किया जा रहा है। इस पर भी सोचना चाहिए। वफाकी हुकूमत इकदाम ले रही है। मरीम नवाज़ CM पंजाब ने 30,000 बच्चों की स्कॉलरशिप, बिल्कुल मेरिट पर स्कॉलरशिप का भी ऐलान किया है। तो ये बहुत अच्छे इकदाम हैं। आम आदमी के जो मसाइल हैं, जो आम आदमी महंगाई में घिरा हुआ है, उसको कुछ तो रिलीफ मिलेगा। तो इसका PTI इस पर क्या मौक़िफ़ दे रही है, PTI की सियासत किस सिमत जा रही है, इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी हम मौक़िफ़ लें कि वो इस पर क्या सोच रही है। दूसरी जानिब ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत भी काम जारी है। कैस मंसूर शेख साहब ने भी बताया कि बसेस से लेकर हर तरह का काम जारी है। वफाकी हुकूमत संजीदा है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के सफ़र में। आप गामज़न हैं। आपने शरह सूद में भी कमी करवा के दिखाई। डॉलर भी एक जगह पर आ चुका है। तो मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी हम मौक़िफ़ शामिल करते हैं। इस वक्त में ज्वाइन किया है, मैं फॉर्मर MPA कहूँगा उनको, सरबुलंद साहब ने। कराची साहब का ताल्लुक़ है। सर खुश आमदीद कहेंगे सरबुलंद खान जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैंने आपका तारुफ ठीक करवाया फॉर्मर MPA का? बिल्कुल ठीक करवाया। ठीक है। तो आगे आपकी जो रुकनीत है असेंबली की, MPA बनने की, वो कहाँ तक पहुँची? क्या आप दोबारा हमें ऐवान में दिखेंगे या कि अब आपकी भी उम्मीदें दम तोड़ गई है? इंशाल्लाह ऐवान में होंगे मेरे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह, और बहुत जल्द होंगे। ये जाली जो लोग हैं ये बाहर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी बताइएगा, इन जाली लोगों से, इस PDM के टोले से आप लोग मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? क्यों हाथ पांव इनके जोड़ रहे हैं? आप जाने दें, अगर इनको गिरना होगा अपने वजन से खुद गिर जाएंगे। तो आप तो मिन्नतें ना करें ना। देखिए जी, हम मिन्नतें तो नहीं कर रहे और ना ही हम कोई हमारी कोई ज्यादा वो है, लेकिन इशू ये है कि आप जैसे जर्नलिस्ट और सहाफ़ी और दानिश्वर और तमाम सियासी पार्टियां, ये जो हमारे नाक़दीन है, ये इन सब की एक ही डिमांड थी कि आप डायलॉग करें, आप डायलॉग पे बिलीव करें, आप डायलॉग का सिलसिला रखें, सही, आप डायलॉग को आगे बढ़ाएं, दरवाज़ा बंद ना करें। एक तसलसल है, वरना तो हम एहतजाज ही स्ट्रीट पे भी जा रहे हैं और अदालतों में भी जा रहे हैं। और क्योंकि सियासत में डायलॉग भी होता है, लेकिन असल में जो ताकत का महवर है, हम चाहते थे कि उनके साथ बातचीत हो, और अभी भी जो बातचीत हो रही बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं उनके मर्जी के बगैर तो ये हो नहीं सकता। अच्छा, फिर ये भी बताइएगा, अगर आपकी जो डिमांड्स हैं हुकूमत वक्त ने पूरी ना की, जुडिशल कमीशन न बनाया 9 मई 26 नवंबर, और जो आपकी शराइत सामने आ रही है, तो फिर क्या होगा? फिर एहतजाज? देखिए, जाहिर है हमारे पास तो प्रोटेस्ट जमहूरी अमल है और हमें आइन और कानून इजाजत देता है, तो हम क्यों ना अपना एक हक इस्तेमाल करें। हम तो हर एक वो हक इस्तेमाल करेंगे जो हमें आइन और कानून ने दिया है, और हम अपना जमहूरी तमाम हक हासिल करने के लिए एहतजाज का रास्ता हो चाहे कानूनी आईनी रास्ता हो, आप अख्तियार करेंगे, जरूर करेंगे। एक ऐसा नहीं लगता आपको, माजी में हुकूमत वक्त ने कहा था कि खान साहब आप 9 मई पर माफ़ी मांग लें, अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं, अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं, तो गालबन उनके साथ रियायत का मामला हो जाए? देखिए जी, एक मामला हमने किया ही नहीं है। खान साहब ने तो कंडेम भी किया था, और इसमें जुडिशल कमीशन हम बनाने का मुतालबा अब भी क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं बना रहे हैं? हाँ। दूध का दूध पानी का पानी हो, पता तो लगे कल्प्रिट कौन है, इनके पीछे बोरिकार क्या है, किसने 9 मई करवाया, 9 मई के अंदर किसके इशारे पे हुआ। हमारे लोग तो वीडियोस मौजूद है, मना कर रहे थे। अगर सजा और इजा होती तो उस वक्त जो लोग उसमें एहतजाज में शामिल थे, तो उस एहतजाज में बहुत से लोग शामिल थे जिनको पार्टी छोड़ने के बाद जो है उनको ऊपर कोई भी
FIR नहीं है, कोई किसी किस्म का मुकदमा नहीं है, किसी किस्म की उनसे पूछगछ नहीं है। ये अताब का शिकार सिर्फ वही लोग हैं जो इमरान खान के साथ मुखलिस है या PTI के साथ है। सारा जुल्म और ज्यादती उसके साथ हो रही है जैसे मेरे साथ भी हुई है। तो चूंकि हम PTI के लॉयल हैं और नजरियाती लोग हैं और हम साथ खड़े होने वाले लोग हैं, पीछे बिकने वाले भागने वालों में से नहीं है, इसलिए ये सजा हमें दी जा रही है। नहीं तो फिर अब एक आपकी कैंपेन चली थी, गोली क्यों चलाई, आप बड़ी चौकिंगें कर रहे थे दीवारों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, वो कैंपेन कहाँ तक पहुंची? देखिए जी, ये चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में करोड़ों अवाम जो है इमरान खान के साथ है, क्योंकि पार्टी वर्कर्स को तो इजाजत ही नहीं है कहीं 4-2 बंदे इकट्ठे होने की। अच्छा। जहाँ भी कि इतला मिलती है कि कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है तो एजेंसियां वहाँ पहुंच जाती हैं, बिलखुसूस पुलिस आके वहाँ छापा मारती है, इनोसेंट कारकुनान को गिरफ्तार करती है। कल रात भी एक मेरे गांव से मैंने आए मेरे पास, मेरे मेहमान थे और एजेंसियां पहुंच गई, हालांकि जबकि वो पार्टी से हमारी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन उनको इस बात में भी तशवीश थी कि इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही है, खाने का ये वो इंतजाम है, पता नहीं क्या। तो एक अनअनाउंस्ड पाबंदी हमारे ऊपर है और इसका सामना पाकिस्तान की तारीख में एक इनोसेंट जमात जो निहत्ते है, जिनके पास किसी किस्म का तशद्दुद का अंसर नहीं है, उन पर इस तरह का जुल्म और ज्यादती इसकी मिसाल तो कहीं मिलती नहीं है। नहीं तो ये जो आप 26 नवंबर को गए थे, हुकूमत आपको रोक रही थी, गालबन मैंने भी आपको अपने शो में लिया था, तो वो आप लड़ने नहीं जा रहे तो क्या आप लोग तो कह रहे थे हम फतेह करने जा रहे हैं, अडियाला जेल तोड़ने जा रहे हैं, खान को बाहर निकालने जा रहे हैं, ये फाइनल कॉल है, ये आपके बयानात थे? नहीं देखिए, एक तो कभी भी हम लड़ने की बात तो कभी भी हमने हमारी तारीफ है हमने की। सर अली अमीन गंडापुर ने सर असेंबली में खड़े होकर आस्तीने ऊपर किए हैं कि मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ मेरा कौन रास्ता रोकता है। तो आने में तो पाकिस्तान सब हमारे कहीं भी हम एहतजाज कर सकते हैं और ये जमहूरी हक है। हमसे पहले भी बहुत से जमातें हम इख्तियार में थी आती रही हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नवाज शरीफ साहब आए हैं, मौलाना साहब कहीं आए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो जरदारी साहब के ठीक है, वो भी आए हैं। ठीक है, चले फिर आखिर में सरबुलंद चूंकि आप पुराने आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयल लोगों में से हैं और खान साहब से भी आपके अच्छे मरासिम रहे हैं, मैं आपको बहुत करीब से जानता हूं, लेकिन क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांग रही है? देखिए, हमने कभी डोनाल्ड ट्रंप से मदद नहीं मांगी है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने वोट जो दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, अपने मुतालबात में से एक मुतालबा खान की रिहाई भी रखी है। वहाँ के जो लोग हैं, अवाम है, पार्टी के कोई ऑफिशियल्स नहीं है, वो जो अवाम है ये उनकी डिमांड है कि खान साहब को बाहर निकाला जाए और उस पर उन्होंने उसको माना भी। और अब जो है, और ये जो रिजीम चेंज के बाद ही खान साहब को अंदर डाला गया था और एक दफा फिर क़यादत अमेरिका में और इंटरनेशनल बड़ा प्रेशर है, इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, मिलिट्री कोर्ट्स जो है एक सिविलियन के ऊपर वो कर रही है, जज फैसले दे रहे हैं, तो ये सारे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी में आता है। इसलिए हम नेशनल इंटरनेशनल प्रेशर दोनों बिल्डअप कर रहे हैं कि इंसानी हुकूक की पामाली ना हो और सियासी केसेस की बुनियाद पर किसी को इस तरह सजा नहीं दी जा सकती जिससे उसकी जिंदगी और उनका जो कीमती साल और वक्त है वो जाया हो, बल्कि कौम के जाया हो रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है इससे। चले ठीक है। पाकिस्तान को अभी हालिया एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान का पासपोर्ट सोमालिया, बर्मा, पता नहीं कौन कौन से ममालिकों से नीचे चला गया। ठीक है, नंबर पे चला गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सरबुलंद साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त चाहते हैं। मज़ीद उनका कहना था कि हमें हक़ है और इस वक्त हमें माहिर कानून ने हमें ज्वाइन किया है। आप माहिर कानून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी बड़ा अच्छा दिफा करते हैं, आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी अच्छी कुर्बत है, आप रहनुमा हैं। खुश आमदीद कहेंगे बैरिस्टर अली ताहिर साहब। थैंक यू वेरी मच साजिद साहब। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, चूँकि आप माहिर कानून हैं और कई ट्रिब्यूनल के केसेस गालबन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप देख रहे हैं, आपको उम्मीद है कि सरबुलंद जैसे आपके MPA जो कि MPA होने के बावजूद फॉर्मर MPA बन गए, कोई फॉर्मर MNA बन गए, अब उनके दोबारा बहाल होने के चांसेस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए साजिद साहब,
फॉरबिलिटीज लड़ रहे हैं। इस मुल्क के अंदर एक ऐसी हुकूमत मौजूद है और उस हुकूमत के ऐसे पैकर्स मौजूद हैं जो किसी सूरत ये नहीं चाहते कि आइन और कानून के मुताबिक जो रिलीफ पीटीआई को मिलना चाहिए वो उनको मिले। नेवरदलेस कल ही अब चूंकि आपने सरबुलंद की बात की है, कल सरबुलंद साहब का केस लगा हुआ है, बाकी केसेस भी लगे हुए हैं। मेरा ख्याल अब हम बड़े करीब हैं। मेरे ख्याल में इस महीने के एंड तक हम कुछ बड़े रिजल्ट्स आपको देंगे और आपके चैनल के लिए कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी देंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर कोर्ट भी जो केसेस चल रहे हैं आपकी पार्टी पर, बानी पर, उस पर मिलिट्री कोर्ट्स में अब उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। वो कहते हुए नज़र आते हैं कि ये कौन तयन करेगा कौन सा केस कहाँ चल रहा है, कौन सा केस सिविल में चल रहा है। तो आप कुछ लगता है आपको जजेस आपको रिलीफ देने में सक्सेस होंगे? आपको जजेस से उम्मीद है? देखिए साजिद साहब, मामला ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे इजाजत नहीं दे सकेगा और मिलिट्री कोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि अब जाहिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया इस वजह से गया है कि उसमें एक ऐसी मेजोरिटी हो जो हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट के हक में फैसले दे। लेकिन मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मीनुद्दीन खान के अलावा, जिससे मीनुद्दीन खान का एहतराम है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह हैं, उनके अलावा उस बेंच के अंदर कोई भी मिलिट्री कोर्ट्स की इजाजत नहीं देगा और बाय मेजोरिटी, जनाब बाय मेजोरिटी ये मिलिट्री कोर्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिए जाएंगे, जैसे पहले भी सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। तो फिर ये जो डिमांड सामने आ रही है, बाकी लोग तो चले उनका इतना स्टेटस नहीं है, लेकिन बानी पीटीआई फॉर्मर वजीर आज़म हैं और उनके केसेस को स्पेशली 9 मई को मिलिट्री कोर्ट में चलाने के लिए जो चेमा गोइया है, क्या मतलब ये सिर्फ बातें ही हैं, ये इसकी कोई हकीकत नहीं है? आपका ये कहना है? जी बिल्कुल 100% ये सिर्फ बातें ही हैं। अच्छा। इतनी जो है ना वो इनके अंदर दमखम नहीं है हाँ कि ये इमरान खान को नेटेड ट्रायल करें। हाँ। अब ये तो मैं तो इस बात पे हंस सकता हूँ और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये इस काबिल है या इतने ज़हीन है या इतने ताकतवर हैं या अदरवाइज इनके पास इतनी फोरसाइट है कि ये ऐसा कोई काम कर सके। ये तो अभी उनको जेल में डाल के पछता रहे हैं, पाँवों को हाथ लगा रहे हैं कि भाई आप बाहर आ जाएं खुदा के वास्ते। तो ये मिलिट्री ट्रायल ये कहाँ से करेंगे? अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा, जो आप खुद आपने कहा, मेरा सवाल भी ये था कि सीएम केपीके ने मुलाकात की है बानी से, तो क्या अंदर की क्या कहानियां हैं? क्योंकि अभी आपसे पहले भी हम बात कर रहे थे कुछ मौजूदीन से, उनका ये कहना था कि ये पीटीआई वाले अफवाहें फैला रहे हैं, इनको दिन में तारे नज़र आते हैं, इनको अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आती है, ये क्यों लुडियाँ डाल रहे हैं, जे खान बाहर आ रहा है, क्यों बाहर आ रहा है? उनका ये कहना था नहीं आ रहा बाहर। आप बताएं, आप चूंकि माहिर कानून हैं, केसेस आप लोग देख रहे हैं। देखिए बात बड़ी सिंपल है, अदालतों से तो तमाम केसेस में रिलीफ मौजूद है, या एक्विटल्स हैं, एक्विटल्स नहीं है तो बेल्स हैं। हाँ ये तो एक आपने जिसको कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक आपने अलग ही कल्चर निकाल दी है कि आप किसी के ऊपर 180 एफआईआर डाल दें, किसी के ऊपर 200 एफआईआर डाल दें। किसी भी मौजूद मुल्क में जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हों वहाँ पे ये नहीं होता। ये सिर्फ जहाँ पे जाहिल हुक्मरान हो वहीं पे ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन इवन अदरवाइज के आप डिमांड देखिए जो सामने आई है, तो डिमांड तो ये नहीं सामने आ रही कि हमें जेल से निकाला जाए। डिमांड तो ये सामने आ रही है कि भाई आप जुडिशियल कमीशन बनाइए, 9 मई पे भी बनाइए, 26 नवंबर पे भी बनाइए। देखिए गिरना इन्होंने खुद है। अच्छा। ये जिस तरह की हरकतें इन्होंने की हैं, आम पाकिस्तानियों पे गोलियां चलाई हैं, ये खुद ब खुद गिरेंगे और अल्लाह का भी एक कहर है, वो भी इनके ऊपर आके गिरना है। सही। तो मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ जी। खान साहब ने जाहिर है बाहर आना है, जब कोई कन्विक्शन ही नहीं है तो कैसे आप उनको अंदर रखेंगे? मुश्किल वक्त आता है साजिद साहब, थोड़ी देर के बाद जो है वो गुजर जाता है। ये मुश्किल वक्त भी जो है ये भी गुजर जाएगा। अच्छा, एक कानूनी सवाल, जिन लोगों ने एक अली, ठीक है, ये अपना देखें कि ये कैसे बाहर अली बैरिस्टर अली, एक आखिर में एक कानूनी सवाल मैं आपसे, अपनी भी मेरी, चूँकि माजी में भी बहुत सारे वज़राए आज़म को सज़ाएँ लगी हैं, फिर वो पाकिस्तान की सियासत से बाहर गए हैं, वो नाअहल हुए हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबिलिटी खो बैठे हैं। अगरचे किसी भी केस में तीसरी बार 190 मिलियन पाउंड मौखर हो गया, किसी भी, चूँकि खान साहब पर बहुत एफआईआर थे, बहुत सारे केसेस हैं, किसी भी केस में 6 माह, 1 साल, 10 साल सज़ा लगती है, उसके बाद सज़ा मुअत्तल हो जाती है, क्या खान साहब नाअहल हो सकते हैं?
बना दी। जो तोशा खाना का केस है उसमें सेंटेंस सस्पेंड हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन सस्पेंड नहीं हुई। लेकिन मैं आपकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा साजिद साहब। इस मुल्क में सजा जो है वो दो को हुई है। एक जुल्फिकार अली भुट्टो को हुई थी, वो एक डिक्टेटर के सामने नहीं झुके और जो है आपने फिर देखा कि आज वो जिंदा है और उस डिक्टेटर की कब्र के ऊपर जो है कोई जूता फेंकने भी नहीं जाता। और दूसरी जो अगर सजा हुई है तो वो इमरान खान साहब को हुई है। बाकी ये जो बीच में आप मेरा ख्याल नवाज शरीफ का तस्करा कर रहे हैं, तो वो सजा थोड़ी थी, वो तो फौरन बीपी हाई हो जाता था, प्लेटलेट्स लो हो जाते थे, फिर डायबिटीज हाई हो जाती थी, फिर सर पे बाल कम हो जाते थे, वो तो भाग जाते थे, हमेशा हमेशा भागे हैं, इस वक्त भी अपनी हुकूमत में भी भागे हुए हैं। तो अब आप उनसे तो मुआवजा ना करें ना, ये मुआवजा तो मेरे ख्याल में बड़ा अनफेयर होगा, बड़ा अनजस्ट होगा। मेरे ख्याल में बड़ी सिंपल सी बात है, आप ये टेक्निकलिटीज के जरिए वज़ीर आज़म जो है उनको साइड पे कर सकते हैं, लेकिन दिलों से लोगों की नहीं निकाल सकते। तो वो आप देख लीजिए कि वो आज भी मकबूल तरीन है, और जिसने ये कोशिश की है कि उनको उनकी मकबूलियत किसी तरह कम करे, ये कह के कि तस्वीर ना दिखाएं, ये उनकी वीडियो ना दिखाएं, या इमरान खान का नाम टीवी पे ना लें, वो आप देखिए कि खुद ही जाके गड्ढे में गिरे हैं। सोशल मीडिया खोल लीजिए, अगर 10 वीडियोस होती हैं तो 9 ऐसी होती हैं जिसमें अवाम उनको जूते मार रही होती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।